नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाने वाली। जी हां, आ चुकी है मध्य प्रदेश में एक और शानदार और सरकारी भर्ती। जी हां, बात कर रहे हैं हम CSIR एमपी भोपाल में कनिष्ठ सचिवालय सहायक की भर्ती को लेकर। ऑनलाइन आवेदन कहां, किस प्रकार से करना है, सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, परीक्षा तिथि क्या होगी, और विशेष रूप से 12वीं पास और कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए सबसे शानदार और सुनहरा मौका आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए सभी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के अलावा CPCT के बैच हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स या CPCT टेस्ट सीरीज या फिर ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज या ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स भी आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और एप्लीकेशन के अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर इस PDF को भेज दिया जाएगा। चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर चलते हैं, सारी जानकारी बताते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि CSIR मतलब एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एमपी अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में यह विज्ञप्ति जारी हुई है, जो कि होशंगाबाद रोड नियर हबीबगंज नाका भोपाल के पास ये स्थित है। और मतलब ये मान के चलिएगा बहुत ही शानदार ये बना हुआ, क्योंकि मेरे घर के पास ही में है। मैं अक्सर यहाँ से निकलता रहता हूँ और वो यही सोचता हूँ कि इसकी भर्ती कैसे क्या होती होगी, किंतु आज इसकी भर्ती को देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव यहाँ पर हो रहा है। और एडवर्टाइज की यदि हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि होगी वो आज से ही प्रारंभ हो रही है। मतलब शनिवार को 26 अप्रैल 2025 से लेकर अंतिम आवेदन की तिथि यहां पर शनिवार को होगी 17 मई 2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन आप कर सकते हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से पद है, तो देखिए इससे संबंधित यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ मेंशन करके रखा है यहां पर कि पद कोड का नाम है, पदों की संख्या है, पे मैट्रिक्स लेवल, कुल परिलब्धियां हैं और आयु सीमा वगैरह सब कुछ यहां पर मेंशन करके रखा है। तो यहां पर सबसे पहले यदि हम बात करें कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य मतलब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल की यदि बात करें तो इसमें देखिए कुल 7 पद है, जिसमें जनरल के 3 है, अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति के 2 है और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहां पर 1, मतलब कुल 7 हैं। और वहीं पर मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो लेवल 2 की ये भर्ती है। और इसी के अलावा 19,900 से लेकर 63,200 तक इसकी सैलरी जाने वाली। और वहीं पर अन्य भत्ते वगैरह मिलाकर 36,220 है। आयु की बात करें तो देखिए विधेय इसमें जो आयु सीमा है वो 28 वर्ष आपको दिखाई दे रही है। अगला जो पद है वो भी कनिष्ठ सचिवालय सहायक का है, किंतु ये जो है वित्त एवं लेखा के लिए है। यहां पर कुल 1 पद है जो कि जनरल के लिए, यहां पर भी सेम इसका सैलरी क्राइटेरिया रहने वाला है, एज वगैरह। और अगला जो पद है वो भी कनिष्ठ सचिवालय सहायक का है, किंतु ये भंडार एवं क्रय के लिए है। यहां पर पदों की संख्या की बात करें तो यहां पर देखिएगा 1 पद ये भी आपका जनरल कैटेगरी का है। बाकी लेवल आप मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ यहां पर देख सकते हैं। तो कुल कनिष्ठ सचिवालय जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मतलब JSA का यहां पर कुल 9 पद आए हैं और एक अच्छी यहां पर ये भर्ती है। और इससे संबंधित देखिए अन्य जानकारी आप यहां पर आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा पद नाम और अनिवार्य योग्यता, इसकी देखिए क्या योग्यता रहने वाली यदि आप भरने वाले हैं किसके लिए, कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए। तो देखिए 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर में अंग्रेजी में 35 पर वर्ड मिनट या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई एक टाइपिंग यदि है और आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी देखिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपको क्या क्या काम करने हैं वो भी यहां पर स्पष्ट मेंशन करके रखा है। ये तो होगी देखिए क्वालिफिकेशन की बात, तो इससे संबंधित टाइपिंग से संबंधित यहां पर चीजें देख के रखी है। और इसके अलावा ये भी लिखा है कि भैया जिन्होंने 10th के बाद यदि 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वगैरह करके रखा है उन्हें भी 12वीं पास माना जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं पॉलिटेक्निक 10th के बाद ही हो जाता है। और इसी के अलावा ITI भी 10th के बाद हो जाता है, तो उन्हें 12वीं पास माना जाएगा। इसी के अलावा बेनिफिट्स अंडर काउंसलिंग सर्विस क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलने वाले, ये तमाम प्रकार की रूल बुक काफी बड़ी, मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। शर्तें क्या है कि भारत का देखिए नागरिक होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन ही आपको इसमें करना है। और आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इस भर्ती से संबंधित वो यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे इसमें देखिए हम चल रहे हैं। और अब देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है फिर से यहाँ पर बताई गई कि 17 मई 2025 इसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि रहेगी शाम 5 बजे तक। और इसी के अलावा आप देखिए किस प्रकार से इसमें देखिए चयन होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या
कि आगे यहाँ पर आपको और डिटेल में देखिए बता देते हैं इस भर्ती से संबंधित। और यह भी लिखा है कि वास्तविक चयन के समय रिक्तियों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है, मतलब इसमें पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब आगे देखिए सर क्या ये सरकारी भर्ती, तो देखिए लिखा है चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि में रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद मौजूदा नियमों के अनुसार स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा, मतलब आपको परमानेंट भी देखिए इसमें किया जा सकता है, ये यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। और किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा उसकी भी जानकारी हम देंगे यहां पर कुल मिला के। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है, तो लिखा है कि उम्मीदवारों को खुली प्रतियोगिता, लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इन पदों पर भर्ती प्रतियोगी लिखित परीक्षा के परिणाम और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में प्रवीणता के आधार पर इसमें किया जाएगा, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो थ्योरी एग्जाम प्लस टाइपिंग टेस्ट। ये भी लिखा है कि खुली प्रतियोगिता लिखित परीक्षा में देखिए 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दूसरे पेपर सेकंड का जो मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर 1 में न्यूनतम सीमांक या चयन समिति द्वारा निर्धारित प्राप्त करेंगे, मतलब 2 पेपर हैं। और सेकेंड पेपर के लिए बेसिकली मूल्यांकन तभी होगा जब आप फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड से संबंधित देखिए जानकारी यहाँ पर देखे रखिए, इससे संबंधित मेरिट वगैरह बनाई जाएगी। और आप किस किस देखिए कनिष्ठ सचिवालय सहायक में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट वगैरह किस प्रकार से होगा उसकी जानकारी यहाँ पर देखे रखी है। और यदि हम रूल बुक की बात करें, देखिए रूल बुक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर डिजाइन किया, हर एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु देखिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और इसी के अलावा ये भी लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट होगी, मतलब यहाँ पर जो 28 वर्ष है उसमें आप 5 वर्ष 3 वर्ष ऐड कर सकते हैं। आगे की बात करेंगे इससे संबंधित जानकारी और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं आगे और जो सिलेबस वगैरह क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। एक बार ये सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार भर्ती इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल से आपको सबसे पहले एमपी में मध्य प्रदेश में मिलती रहती है और आगे भी इस प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहेगा। इसी का दिव्यांगजनों की से भी संबंधित यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक के बारे में यहाँ पर देखे रखा है। अब किस प्रकार से देखिए अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो देखिए यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और अन्य प्रकार से इसमें कोई तरीका विचारणीय नहीं किया जाएगा। और बिना आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेजों के विधिवत भरे अपलोड किए गए आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। मतलब ऑनलाइन आवेदन करने के समय आपको देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन की फीस की बात करें तो देखिए 500 रुपये इसमें फीस रहने वाली है। और इसी के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति महिला भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार आवेदन शुल्क के भुगतान में से छूट प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने के अधीन होगा, ये भी यहाँ पर देखे रखा है। और आगे देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है इससे संबंधित वो भी आपको बता देते हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पर लिखा है पासपोर्ट साइज की फोटो है, सिग्नेचर है, डीओबी के लिए 10th की मार्कशीट है। इसी के अलावा अन्य बात करेंगे यहाँ पर योग्यता से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाना है। और इसी के अलावा जाति कास्ट प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो, बाकी ये सारे देखिए दस्तावेज है। और इसके अलावा ये भी लिखा है कि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही आपको इस पोस्ट के लिए करना होगा। इस विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण और इसके हिंदी संस्करण में कुछ विसंगतियां होती है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। चलिए आगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी है इससे संबंधित वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि हम बात करेंगे कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य वित्त एवं लेखा भंडार के पद के लिए निम्नलिखित परीक्षा की योजना है। अब देखिए क्या इसमें योजना है, तो 2 पेपर होंगे। दूसरे पेपर का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जिन्होंने पहले पेपर में न्यूनतम अंक यहाँ पर पास किए हैं। अब देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर इसका सिलेबस है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन आवेदन बेसिकली इसमें होने वाला है, ठीक है, किस प्रकार से, या तो देखिए OMR बेस्ड होगा या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इसमें होने वाला है पेपर। जो परीक्षा का स्टैंडर्ड होगा वो 12th पास होगा और 12th लेवल का होगा। और वहीं पर यदि आगे चले प्रश्नों की जो संख्या है वो देखिए 200 रहने वाली है। कुल आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट मतलब 150 मिनट रहने वाला है।
अब जो पेपर फर्स्ट, देखिए पेपर फर्स्ट की यदि हम टाइमिंग की बात करें तो देखिए 90 मिनट 1.5 घंटे का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग से संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे। अधिकतम देखिए 200 अंक यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए हैं। और इसमें देखिए किसी प्रकार की पेपर फर्स्ट में देखिए किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसको क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी है। तभी यहाँ पर अब ये भी यहाँ पर लिखा है कि बौद्धिक क्षमता परीक्षण, जिसमें समान बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, तर्क, समस्या समाधान, परिस्थिति जन्य निर्णय आदि इसमें शामिल रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे आप पेपर सेकंड। तो देखिए पेपर सेकंड की यदि हम बात करें तो पेपर जो सेकंड होने वाला है वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट का होगा। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न और अंग्रेजी के 50 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक का रहने वाला है और यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंक भी यहाँ पर उत्तर के लिए एक नेगेटिव अंक भी यहाँ पर किया जाएगा। और अब देखिए प्रवीणता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो देखिए कंप्यूटर की जो गति है वो किस प्रकार से रहना चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट दिया गया समय, इसमें 10 मिनट मिलेगा। और इस प्रकार यहाँ पर अंग्रेजी का देखे रखा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे से संबंधित देखिए यहाँ पर और सारी चीजें देखे रखिए, क्या फॉर्मूला वगैरह इसका रहने वाला है। टाइपिंग रिटन टेस्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो होगा वो यहाँ पर देखिए मेंशन करके रखा है वो यहाँ। अब आगे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ फॉर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर किस प्रकार का रहने वाला है वो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इन्होंने देखिए मेंशन करके रखा है। बाकी बात करें सर परीक्षा तिथि क्या होगी, तो देखिए परीक्षा तिथि हो इससे संबंधित जानकारी के लिए उन्होंने रूल बुक में मेंशन किया है कि आपको वेबसाइट पर चेक करते रहना है। तो आगे भी इस भर्ती से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कब तक इसका एडमिट कार्ड आएगा, परीक्षा तिथि क्या होगी वो भी हम आपको हमारे चैनल से बताते रहेंगे। बाकी इनकी वेबसाइट पर भी अपलोड होती रहेगी, ये भी इनका यहाँ पर कहना। तो अलग अलग यहाँ पर देखिए फॉर्मेट देखे रखे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित ये सारी जानकारी हमने आपको बताई है। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत।